ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। विभक्ति अर्थ क्या है और उसके अनुसार अनभिहिते सूत्र को रखा जाना चाहिए या नहीं रखा जाना चाहिए, ये विचार जिज्ञासु समाधातक दोनों करके कर रहे हैं। तो इसमें अभी तक हम यहाँ पर पहुँच गए। जिज्ञासु ने समाधातक को दोष दिया था कि आप एकत्वादि विभक्ति अर्थ स्वीकार करते हैं, तो आपके मत में एकह द्वौ बहवः यहाँ पे विभक्तियां उत्पन्न पाएंगी, क्योंकि आपका जो विभक्ति अर्थ है एकत्वादि उसको तो प्रातिपदिक ने ही कह दिया, इसलिए उसको कहने के लिए अलग से सुऔजस विभक्ति नहीं आएगी, क्योंकि विभक्ति अर्थ तो उक्त हो गया। तो समाधाता ने कहा कि ये दोष तो आपके मत में भी आएगा, क्योंकि आप भी जो है वो एकत्व विशिष्ट कर्म में, द्वित्व विशिष्ट कर्म में, बहुत्व विशिष्ट कर्म में विभक्तियां लेके आएंगे। ऐसे ही जब आपको सु आदि विभक्ति लानी होगी एक आदि प्रातिपदिकों से, तो आपका भी अर्थ बनेगा एकत्व विशिष्ट एकत्व में सु होता है, द्वित्व विशिष्ट द्वित्व में औ होता है, बहुत्व विशिष्ट बहुत्व में जस होता है, और एकत्व विशिष्ट एकत्व नाम की कोई वस्तु तो होती नहीं, तो आप भी विभक्ति नहीं लेके आ सकोगे। और अगर आप विभक्ति लेके आ सकते हैं तो फिर हमारे मत में भी दोष नहीं है। ऐसे करके समाधाता ने कुछ समाधान अपने पक्ष में प्रस्तुत कर दिए हैं। कि या तो ये दोनों में दोष बनेगा या तो फिर दोनों में ही समाधान रहेगा, या फिर ये जो एक द्वि बहु शब्द हैं ये द्रव्यवाची हैं, तो ये जो द्रव्यवाची भी हैं और गुणवाची भी हैं, दोनों हैं। तो एकत्वादि गुण जिस द्रव्य में रहते हैं उस द्रव्य के एकत्वादि अनुक्त हैं। स्वयं जो गुण है एकत्व रूप वो तो कह दिया गया, लेकिन यत्स्थो असौ गुणः तस्य अनुक्ता है एकत्वादयः, जिसमें ये एकत्वादि गुण स्थित हैं उसके एकत्वादि अनुक्त हैं, इसलिए प्रथमा हो जाएगी। या फिर कहा है कि जब तक हम सु आदि विभक्ति को लेके नहीं आएंगे तब तक संख्येय को विशेषित नहीं कर सकेंगे ये एक आदि शब्द, इसलिए भी इनसे विभक्ति आनी ही चाहिए। या फिर आचार्य ने एक द्वौ एकह द्वौ बहवः ये तीन शब्द सिद्ध हो जाएं, इसके लिए विशेष प्रयास आचार्य ने किया हुआ है। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा इस सूत्र पर वचन ग्रहण के द्वारा, तो वचन ग्रहण सामर्थ्य से एक द्वि बहु शब्दों से क्रमशः सु औजस विभक्तियां हो जाती हैं। अथवा समयाद भविष्यति, या फिर आचार्य का समय है कि बिना प्रत्यय के कोई प्रकृति प्रयोग नहीं की जा सकती है। प्रत्यपरा एव प्रकृति ही प्रयोक्तव्या न केवला इत्येवं रूपाद समयाद। इस समय के कारण से, इस स्वरूप वाले समय के कारण से यहाँ पर विभक्ति आएगी ही, सिद्धांत के कारण से। तो ये समाधाता ने अपनी ओर से कुछ समाधान प्रस्तुत कर दिए हैं। प्रदीपकार को देख सकते हैं हम। आरंभवादी परस्य तुल्य दोषतामाह कर्मादिष्वपि। आरंभवादी कौन है? आरंभवादी यहाँ पर हाँ, सिद्धांती समाधाता आरंभवादी है। सूत्र को प्रारंभ
कर रहा है, अर्थात सूत्र की स्थापना रखना चाहता है। आरंभवादी परस्य तुल्य दोषतामाह, आरंभवादी परस्य पक्षस्य तुल्य दोषतामाह कर्मादिष्वपि यस्यापि कर्मादयो विभक्त्यर्थास्तेनापि एकवाक्यता बहुषु बहुवचनमित्यादेः कर्मणि द्वितीय इत्यादीनां च अभ्युपगन्तव्या। ठीक है, जो व्यक्ति विभक्त्यर्थ कर्मादि को मान रहा है, समाधाता कहता है कि आपको भी कर्मणि द्वितीय इत्यादि प्रकरण की और बहुषु बहुवचनम इत्यादि प्रकरण की एक वाक्यता तो करनी ही होगी, उसको तो स्वीकार करना ही होगा, अन्यथा तो आचार्य का वचन व्यर्थ हो जाएगा। जिसको भी नहीं स्वीकार करोगे कि विभक्ति, यदि आप कहो कि विभक्ति के कर्म आदि अर्थ नहीं है, तो आचार्य का कर्मणि द्वितीय आदि जो पूरा प्रसंग है वो कहना व्यर्थ हो जाएगा। और यदि आप कहें कि कर्म आदि ही केवल अर्थ है, एकत्व आदि अर्थ नहीं है, तो उधर जो आचार्य ने एकत्व आदि अर्थ कहे हैं बहुषु बहुवचनम इत्यादि सूत्रों के द्वारा, वो आचार्य का वचन व्यर्थ हो जाएगा। तो आचार्य का तो कोई भी वचन व्यर्थ नहीं है, इसलिए आपको दोनों प्रकरणों की एक वाक्यता तो अभ्युपगंतव्या स्वीकार करनी ही होगी। गुण प्रधान भाव एव तु तस्य विपरीतः, कह रहे हैं कि बस इतना ही अंतर हो सकता है कि जो हम स्वीकार कर रहे हैं और आप स्वीकार कर रहे हैं उसमें गौण और प्राधान्य, गौणता का और प्राधान्य का ही विपरीत भाव हो सकता है, उसी का विपर्यस्त भाव या व्यत्यय हो सकता है। इसके अतिरिक्त तो दोनों अर्थ दोनों पक्षों को स्वीकार करने ही होंगे। जैसे हम एकत्व आदियों को मुख्य अर्थ मान रहे हैं, तो हमें भी कर्म आदियों को गौण रूप से स्वीकार करना होगा। कर्म आदि के एकत्व इत्यादि में अम आदि विभक्तियां उत्पन्न होती हैं, ऐसा हमें स्वीकार करना होगा। और उसी तरह से आपको भी एकत्व विशिष्ट कर्म को कहने के लिए एकत्वादि विशिष्ट कर्म आदि को कहने के लिए अमादि विभक्तियां उत्पन्न होती हैं, ऐसा मानना होगा। अर्थात हम दोनों के ही पक्ष में विभक्ति के अर्थ दोनों ही हैं, कर्मादि भी है और एकत्वादि भी हैं ही, केवल उसमें गौण और प्रधान का भेद है। हम मुख्य रूप से एकत्वादि को विभक्ति अर्थ मानते हैं, आप मुख्य रूप से कर्मादि को विभक्ति अर्थ मानते हैं। तो जब आप भी दोनों को विभक्ति अर्थ मान रहे हैं तो दोनों की एक वाक्यता होनी ही है। ठीक है, तत्र प्रातिपदिकार्थ गत एकत्वादि विशिष्टे कर्मणि द्वितीया इत्येवम् आदिर्वाक्यार्थस्तस्य संपद्यते। तत्र प्रातिपदिकार्थगत एकत्वादि विशिष्टे कर्मणि द्वितीया इत्येवम् आदिर्वाक्यार्थस्तस्य संपद्यते। तो जो व्यक्ति कर्मादियों को विभक्ति अर्थ मान रहा है, उसके मत में अर्थ क्या बनेगा, ये देखिए। प्रातिपदिकार्थगत एकत्वादि विशिष्टे कर्मणि द्वितीया सूत्र का यदि हमें प्रयोग करना है, और एक ये प्रातिपदिक है हमारे पास, एक शब्द ये मूल प्रातिपदिक है और इससे हमें द्वितीय विभक्ति लेके आनी है यदि, तो अर्थ क्या बनेगा, प्रातिपदिकार्थ गत एकत्वादि विशिष्टे कर्मणि द्वितीया, ये रहेगा ना। प्रातिपदिकार्थ जो कौन है, एकत्व, प्रातिपदिकार्थ गत जो एकत्व है, तद विशिष्ट कर्म में द्वितीय विभक्ति होगी, ऐसा अर्थ है। ऐसे ही मान लीजिए हमें प्रातिपदिकार्थ सूत्र से सु लेकर के आना है, तो फिर क्या अर्थ होने लग जाएगा सूत्र का, एकत्व विशिष्ट प्रातिपदिकार्थ को कहने के लिए, जैसे यहाँ कह रहे हैं ना अम लाने के समय एकत्व विशिष्ट कर्म में द्वितीया होती है। ध्यान दीजिए, प्रातिपदिक क्या है, एक प्रातिपदिक है, उससे आपको अम विभक्ति लेके आनी है, तो अर्थ क्या बनेगा, क्योंकि अम विभक्ति लेके आ रहे हो तो अम का अर्थ इनके मत में मुख्य रूप से कर्म है, ठीक है, और एकत्वादि भी विभक्तियों के अर्थ हैं और अम की संज्ञा एक वचन है, तो अर्थ ये बनेगा ना, एकत्वगत कर्म को कहने के लिए प्रातिपदिकार्थ गत कर्म शक्ति होती है और प्रातिपदिक एक है, तो एकत्व विशिष्ट
एकत्वगत कर्म को कहने के लिए अम विभक्ति आएगी। इसको और थोड़ा सरल करके कहें तो सीधे सीधे एकत्व विशिष्ट कर्म को कहने के लिए हम इसमें प्रातिपदिक को जोड़ के देख नहीं रहे कौन सा विशेष प्रातिपदिक है, ना जोड़ के देखें तो सीधे सीधे ऐसे कहेंगे एकत्व विशिष्ट कर्म को कहने के लिए अम विभक्ति आती है। ठीक है, अब मान लीजिए हमें एक शब्द से सुविभक्ति लेके आनी है, तब क्या होगा? जैसे यहाँ बोला था एकत्व विशिष्ट कर्म को कहने के लिए हम विभक्ति आती है, वैसे यहाँ बोलेंगे एकत्व विशिष्ट प्रातिपदिकार्थ को कहने के लिए सुविभक्ति आती है। अब वो प्रातिपदिकार्थ क्या है ये देखने के लिए प्रातिपदिक को ढूंढेंगे। प्रातिपदिक एक शब्द है तो एक शब्द का प्रातिपदिक क्या है, प्रातिपदिकार्थ क्या है? एकत्व प्रातिपदिकार्थ है। ठीक है, तो हम ये बोलें कि एकत्व विशिष्ट प्रातिपदिकार्थ को कहने के लिए सुविभक्ति आती है, या हम कहें कि एकत्व विशिष्ट एकत्व को कहने के लिए सुविभक्ति आती है, एक ही बात हुई ना। तो ये समाधाता इनको यही पहुंचाना चाहता है कि आपके मत में भी तो अर्थ यही बनेगा, एकत्व विशिष्ट एकत्व को कहने के लिए सु आता है। जो आप हमें दोष दे रहे थे वो आपके मत में भी वही हो गया। आप हमें कह रहे थे कि आपके मत में प्रातिपदिकार्थ एकत्व है, उसको तो विभक्त्यर्थ एकत्व है, उस विभक्त्यर्थ एकत्व को तो प्रातिपदिक ने ही कह दिया। तो आपके मत में भी तो एकत्व कह दिया गया है प्रातिपदिक के द्वारा ही। ठीक है, गौण रूप से कहाँ कहा गया? ये अर्थ एक शब्द के संदर्भ में जब देखोगे तो बिल्कुल अर्थ वही बन गया ना, एकत्व विशिष्ट एकत्व। ये अर्थ हमने अभी जिज्ञासु के मत में बना के दिखाया, यही बनेगा कि और कुछ बन जाएगा? यही बनेगा ना, एकत्व विशिष्ट एक। और गौण प्रधान की तो यहाँ बात ही कुछ नहीं रही, क्योंकि एकत्व विशिष्ट एकत्व कुछ होता ही नहीं है। एकत्व विशिष्ट एकत्व नाम की कोई चीज नहीं है, जहाँ विशेष माने ये विशेषण संभव ही नहीं है। एकत्व विशिष्ट एकत्व ऐसा बोल विशेषण तभी बनता है जब संभव भी हो और व्यभिचरित भी हो। ठीक है, जैसे हम कहते हैं रक्त कमल, मान लीजिए संसार भर में केवल रक्त कमल ही होता और कोई सफेद कमल या जो है वो नील कमल इत्यादि होते ही नहीं, तो फिर हम रक्त कमल नहीं बोलते, क्योंकि वो व्यभिचरित ही नहीं है। या ऐसा समझिए कि यदि जो है वो रक्त कमल होता ही नहीं पूरे संसार में कहीं, तो भी रक्त कमल नहीं बोला जा सकता। जब है भी और व्यभिचरित भी है, संभव भी है और व्यभिचरित भी है, तभी विशेषण बनता है। तो एकत्व विशिष्ट एकत्व नाम की तो कोई चीज ही नहीं है, मिलेगा ही नहीं एकत्व विशिष्ट एकत्व। और ऐसे ही जो समाधाता था उसके मत में क्या हो रहा था? उसके मत में मुख्य अर्थ विभक्ति अर्थ था, विभक्ति अर्थ मुख्य था ना। वहां पे अर्थ होता था कर्म के एकत्व को कहने के लिए अम आता है। ठीक है, ऐसे ही जब सु लाना होगा तो प्रातिपदिकार्थ के एकत्व को कहने के लिए सु आता है, माने प्रातिपदिकार्थ विशिष्ट एकत्व को कहने के लिए सु आता है। और प्रातिपदिकार्थ स्वयं एकत्व ही है एक शब्द के संदर्भ में, तो वहां पे भी वही अर्थ बन रहा था, एकत्व विशिष्ट एकत्व को कहने के लिए सु आएगा। तो दोनों के पक्ष में यहाँ पे अर्थ समान ही बन रहे हैं और एकत्व विशिष्ट एकत्व नाम की वस्तु तत्व की संभावना नहीं है, इसलिए दोष बन रहा है। तो इसलिए समाधाता ने कहा है न च एकत्वमादि नाम न च एकत्वादीनाम एकत्वादयः सन्ति अथ सन्ति ममापि सन्ति तेषु अनभिहितेषु प्रथमा भविष्यति। एकत्वादियों के एकत्वादि कुछ होते नहीं है, और यदि एकत्वादियों के भी एकत्वादि मानोगे आप कुछ होता है तो फिर तेषु अनभिहितेषु प्रथमा भविष्यति। वो जो एकत्व का एकत्व है वो अनभिहित है ऐसा मान करके विभक्ति हो जाएगी। जैसे आप अपने मत में करोगे वैसे हम भी अपने मत में कर लेंगे। चलिए आगे, कर्मण एकत्वेति, कर्मण एकत्वे, ये भाष्य की दूसरी पंक्ति है ना आपकी, कर्मण एकत्वे कर्मणो द्वित्वे कर्मणो बहुत्वेति। इसको स्पष्ट करके दिखा रहे हैं। ननु एकत्वादीनां विशेषणत्वम् अभिधानीयं कर्मादीनां च विशेष्यत्वं तत्र कस्मात् कर्मणो विशेषणत्वं प्रतिपाद्यते। अब कर्मणः एकत्वे इस वाक्य संरचना को देखकर ना किसी के मन में संशय हो सकता है कि आचार्य तो कह रहे हैं कर्मणः एकत्वे, कर्मणः एकत्वे का सीधा सीधा अर्थ ऐसा दिखता है कि एकत्व को मुख्य दिखा रहे हैं और कर्म को गौण दिखा रहे हैं। जबकि जिज्ञासु का तो ये मत नहीं है ना, ये तो समाधाता का मत है। यदि कर्म को विशेषण रूप से दिखाया जाए और
एकत्वादियों को मुख्य रूप से दिखाया जाए तो ये तो समाधाता का पक्ष है, जिज्ञासु का नहीं है, जबकि समाधाता दिखाना तो जिज्ञासु का पक्ष चाह रहा है। तो ये विपरीत कैसे दिखा दिया, उसी को प्रश्न के रूप में उपस्थापित किया। देखिए, ननु एकत्वादीनां विशेषणत्वम अभिधानीयम, कि भाई आप जिज्ञासु का पक्ष दिखाना चाहते हो, कोई वहां पे अध्येता बैठा हुआ प्रश्न कर रहा है, या ठीक है, कि आप एकत्वादियों का विशेषणत्व दिखाना चाहते हो, वो आपके द्वारा अभिधानीय है, वक्तव्य है, ऐसा आप कहना चाहते हो कि एकत्वादि विशेषण है, कर्मादि नाम च विशेषत्वम, और कर्मादि विशेष्य है, तत्र कस्मात् कर्मणो विशेषणत्वम प्रतिपाद्यते, तो फिर आप कर्म का विशेषणत्व क्यों दिखा रहे हो? जो आपकी वाक्य संरचना है कर्मणः एकत्वे, उसमें कर्म का विशेषणत्व क्यों दिखा रहे हो? तो उसका समाधान करते देखिए कि वाक्य संरचना आपको ऐसी प्रतीत हो रही है, लेकिन ये दोष नहीं है। नैष दोषः प्रातिपदिकार्थस्य एकत्वे सति तद विशिष्टस्य कर्मणो वाचिका द्वितीया इत्ययम् अत्र अर्थो विवक्षितः, कि यहाँ पे कर्मणः एकत्वे का अर्थ वही है, एकत्व विशिष्ट कर्म में द्वितीया होती है। ठीक है, कैसे अर्थ बना वो? तो कहा प्रातिपदिकार्थस्य एकत्वे सति, ये एकत्व जो सप्तमी दिख रही है और इसके कारण से आपको ऐसे लग रहा है कि इसी को मुख्यार्थ के रूप में बताया जा रहा है, वो मुख्यार्थ नहीं है, उसका संबंध कैसे करना है अर्थ करते समय उसको दिखाया है। प्रातिपदिकार्थस्य एकत्वे सति, प्रातिपदिकार्थ का एकत्व होने पर, मने सती सप्तमी है, ठीक है, सीधे अभिधेय में सप्तमी नहीं है, ये सती सप्तमी है। प्रातिपदिकार्थस्य एकत्वे सति, प्रातिपदिकार्थ का एकत्व होने पर तद विशिष्टस्य कर्मणः वाचिका, अब ऐसा बोलेंगे तो कर्म ही मुख्य अर्थ हो गया ना। प्रातिपदिकार्थ का एकत्व होने पर तद विशिष्ट जो कर्म, उसकी वाचिका द्वितीया होती है, तो द्वितीया का सीधा संबंध कर्म के साथ है। तो कह रहे हैं कि भले ही आचार्य कर्मणः एकत्व इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, फिर भी उसका अर्थ क्या विवक्षित है? प्रातिपदिकार्थस्य एकत्वे सति तद विशिष्टस्य कर्मणो वाचिका द्वितीया इत्ययम् अत्र अर्थो विवक्षितः, यही अर्थ यहाँ पर विवक्षित है। ततश्च प्रातिपदिकार्थ व्यतिरेकेण अन्येषाम् एकत्वादीनां विशेषणीभूतानाम् अभावाद् एक इत्यादौ भवतोऽपि प्रथमा न स्याद् इत्यर्थः। ततश्च प्रातिपदिकार्थ व्यतिरेकेण अन्येषाम् एकत्वादीनां विशेषणीभूतानाम् अभावाद्, फिर कहते हैं कि प्रातिपदिकार्थ के, और जब ऐसा अर्थ है, कर्मणः एकत्व का अर्थ दिखा दिया ना, एकत्व विशिष्ट कर्म में द्वितीया होती है, बहुत इसको संक्षेप में बोलें तो ये अर्थ है सीधे सीधे, एकत्व विशिष्ट कर्म को कहने के लिए द्वितीया विभक्ति होती है। फिर जब ऐसा कहेंगे तो ततश्च क्या होगा? प्रातिपदिकार्थ व्यतिरेकेण अन्येषाम् एकत्वादीनां विशेषणीभूतानाम् अभावाद् एक इत्यादौ भवतोऽपि प्रथमा न स्याद् इत्यर्थः। प्रातिपदिकार्थ व्यतिरेकेण, प्रातिपदिकार्थ से व्यतिरिक्त अन्येषाम् एकत्वादीनां विशेषणीभूतानाम् अभावाद्, अन्य जो एकत्वादि विशेषणीभूत हैं उनका अभाव होने से, एक इत्यादौ भवतोऽपि प्रथमा न स्याद् इत्यर्थः। देखिए, पहले तो इन्होंने कर्मणः एकत्वे का अर्थ करके दिखा दिया, एकत्वे प्रातिपदिकार्थस्य एकत्वे सति तद विशिष्टस्य कर्मणो वाचिका द्वितीया, लेकिन हमें तो अभी एको दो बहवः पे बात करनी है ना, तो इसको आपको प्रातिपदिकार्थ सूत्र के अर्थ के संदर्भ में देखना पड़ेगा, इसी शैली को। जैसे यहाँ कहा कर्मणः एकत्वे, वैसे ही क्या बनेगा? प्रातिपदिकार्थस्य एकत्वे, ठीक है, और उसका अर्थ क्या रहेगा? प्रातिपदिकार्थस्य एकत्वे बोलेंगे तो फिर वाक्य का अर्थ क्या होगा? सीधे सीधे कहें तो एकत्व विशिष्ट प्रातिपदिकार्थ, ठीक है, और एकत्व विशिष्ट प्रातिपदिकार्थ एक शब्द के संदर्भ में क्या है? एकत्व विशिष्ट एकत्व। प्रातिपदिकार्थ एक शब्द का तो एकत्व ही है ना, तो एकत्व विशिष्ट एकत्व को कहने के लिए सु आता है, ये बनेगा। तो या इसको ऐसा कह लीजिए, विस्तार से कहना है तो प्रातिपदिकार्थस्य एकत्वे सति तद विशिष्टस्य प्रातिपदिकार्थस्य वाचिका सु,
प्रातिपदिकार्थस्य एकत्वे सति तद्विशिष्टस्य प्रातिपदिकार्थस्य वाचिका। ठीक है, तो प्रातिपदिकार्थस्य एकत्वे सति तद्विशिष्टस्य प्रातिपदिकार्थस्य अर्थात कस्य, एकत्वस्य। तो एक फिर कुल मिला के अर्थ वही बन गया, एकत्व विशिष्ट जो प्रातिपदिकार्थ एकत्व विशिष्ट जो प्रातिपदिकार्थ एकत्व उसकी वाचिका उस सुविभक्ति होती है, ऐसा अर्थ बनने लगेगा। तो उसी को अग्रिम पंक्ति में कहा है कि प्रातिपदिकार्थ व्यतिरेकेण अन्येषाम् एकत्वादीनां विशेषणीभूतानाम अभावात्। कह रहे हैं कि प्रातिपदिकार्थ एकत्व तो मिल जाएगा, आप ये जो बोल रहे हो ना प्रातिपदिकार्थस्य एकत्वे सति, ये जो विशेषण बना रहे हो एकत्व, वो एकत्व नाम की कोई चीज नहीं मिलेगी। विशेषणीभूतानाम एकत्वादीनाम अभावात्, विशेषणीभूत जो एकत्वादि हैं उनका अभाव होने से एक इत्यादौ भवतोपि प्रथमा न स्याद्, एकः इत्यादि शब्दों में आपके मत में भी प्रथमा नहीं हो सकेगी। अथ संति, और अगर आप कहो कि नहीं ये जो प्रातिपदिकार्थ एकत्व है ना उसके अतिरिक्त हमें विशेषणीभूत एकत्वादि भी मिल जाएंगे, तद व्यतिरिक्त एकत्व माने विशेषण के रूप में भी एकत्व आदि मिलेंगे, ऐसा आप कहो कि प्रातिपदिकार्थ से व्यतिरिक्त भी एकत्व आदि कुछ होंगे एक शब्दों के संदर्भ, एक द्विबहु आदि शब्दों के संदर्भ में, तो अथ संति व्यतिरिक्तानि, अगर एक शब्द के संदर्भ में प्रातिपदिकार्थ एकत्व के व्यतिरिक्त भी एकत्व नाम की कोई वस्तु है, द्वि इस प्रातिपदिक के संदर्भ में प्रातिपदिकार्थ जो द्वित्व उससे व्यतिरिक्त द्वित्व नाम की कोई वस्तु है, या बहु शब्द के संदर्भ में प्रातिपदिकार्थ जो बहुत्व उससे व्यतिरिक्त यदि उससे अलग यदि कोई बहुत्व मिल जाए, यदि है ऐसा आप कहोगे, तो फिर ममापि संति, तो फिर मेरे मत में भी है। ठीक है, तो फिर जैसे आप सुअवजस लेके आएंगे वैसे हमारे मत में भी सुअवजस आ जाएगा। तदुक्तम हरिणा, इस बात को भर्तृहरि जी के द्वारा कहा गया है। निमित्तमेक इत्यत्र विभक्त्यानाभिधीयते तद्वतस्तु यदेकत्वं विभक्तिस्तत्र वर्तते। एक इत्यत्र विभक्त्या निमित्तम नाभिधीयते, एक यहाँ पर विभक्ति के द्वारा निमित्त को नहीं कहा जाता है। ठीक है, विभक्ति के द्वारा निमित्त को अर्थात एकत्व को नहीं कहा जाता है, फिर किसको कहा जाता है? तद्वतस्तु, कह रहे हैं कि वो एकत्व जिसमें रहता है उसको कहा जाता है। जैसे यहाँ पे एक समाधान दिया था ना, यत्स्थो असौ गुणः तस्य अनुक्ता एकत्वादयः, उस बात को यहाँ पे भर्तृहरि जी के द्वारा उद्धृत किया जा रहा है कि एक शब्द में विभक्ति के द्वारा निमित्त रूप जो एकत्व है उसको नहीं कहा जाता, अपितु तद्वतस्तु, उस वह जो एक गुण है उस तद्वान वस्तु के एकत्व को कहा जाता है। ठीक है।